जय हिंद दोस्तों, आई शोराब वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। प्रीवियस क्लास में हमने पास्ट टेंस शुरू किया था, पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रोग्रेसिव एक्शन इसमें होगा। पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोसीडिंग एक्शन इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या है? काम हमारा चल रहा होगा, बिल्कुल प्रोसीडिंग एक्शन टाइप रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हम अब पास्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं। जब भी कोई टेंस आएगा उसमें कितने टाइप के सेंटेंस बनेंगे? फिर वही बात आ गई पुराने वाले टेंस की, सेम। मैं इसलिए बार बार ये लिख दे देता हूँ आपको कि आपको आसानी बिल्कुल रट जाए कि नहीं, 4 ही टाइप के टेंस होंगे, 5 टाइप टेंस होंगे। ये देखिए, अफर्मेटिव होगा, फिर क्या आएगा? निगेटिव। आप खुद बोलेंगे कि अगला क्या आएगा? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, एंड चौथा क्या आएगा? डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर पहचान बता दी। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं इसके अंत में, और प्रोग्रेसिव एक्शन इसमें रहता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब वही टेंस चार्ट, आपको लेक्चर नंबर 2 में जाइए और बैक देखिए क्या सहायक क्रिया क्या हो जाएगी इसकी? वाज या वर। वाज कहाँ है? एक वचन के साथ। वर कहाँ है? बहुवचन के साथ। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा था तो आई के साथ क्या है? हमेशा वाज लगेगा, और एक वचन कर्ताओं के साथ सब में वाज लगेगा। आई के साथ हमेशा वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा? आई वाज रीडिंग। ठीक है, अब निगेटिव की हम बात करें तो निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल इसे हम लेंगे। क्या? वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। दे, वे की होती ना दे। अब कौन सा है क्रिया? ये बहुवचन। वर नॉट प्लेइंग, मेन वर्ब, और उसके बाद आईएनजी। ये जितने कंटिन्यूअस होंगे, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर, जब कंटिन्यूअस वर्ड आएगा, जब प्रोसीडिंग एक्शन आएगा, तो आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, और आपको मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ देना है बस। तो प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल मतलब कि यस और नो टाइप वर्ड आए, शब्द आएंगे। इसमें क्या शब्द पहले लगा रहेगा? तो क्या शब्द पहले लगा रहेगा? जैसे हम देखें, क्या घोड़ा तेजी से नहीं दौड़ रहा था? क्या घोड़ा तेजी से नहीं दौड़ रहा था? नहीं दौड़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब क्या शब्द पहले आ गया, और इसमें देखिए नहीं भी आ गया है। ये नहीं शब्द भी है, तो इसको क्या? इंटरोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में मिलकर इसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या घोड़ा तेजी से नहीं दौड़ रहा था, बना लीजिए। अब देखिए इसमें सहायक क्रिया कर्ता के साथ रखें। घोड़ा क्या एक ही है, तो एक वचन हुआ, तो सहायक क्रिया वाज पहले आ जाएगी। वाज कर्ता क्या है? हास। उसके बाद नॉट, फिर दौड़ना, रनिंग, तेजी से, वाज हॉर्स नॉट रनिंग फास्ट। ठीक है, खत्म। उसके बाद क्या है? अब आ जाइए डबल इंट्रोगेटिव। वे बाजार क्यों जा रहे थे? वे बाजार क्यों जा रहे थे? अब यहाँ पर
वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। क्यों? तो यहाँ पर वे की दे है तो मतलब क्या? बहुवचन है। तो अब यहाँ पर सहायक क्रिया क्या लगेगी? वर। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, तो यहाँ पर इस हम वर लगाएंगे, लेकिन क्या है? क्यों? प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई दे वर, सॉरी वाई वर दे, पहले सहायक क्रिया आएगी ना, वाई वर दे जाना, गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये पास्ट कांड से आपकी इस तरह खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? अब मान लीजिए हमने अभी बताया इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, जो अपवाद होता है। अपवाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवाद लगा रहेगा भाई। 4 लोग आपकी बात मानेंगे, 4 लोग नहीं मानेंगे, अपवाद हर जगह रहता है। हमने इसमें बताया क्या कि एक वचन के साथ क्या लगता है, ये एक वचन के साथ है, और ये बहुवचन के साथ है। अब यहाँ पर एक वचन करता और प्लस किसके साथ? आई के साथ लगता है बहुवचन। और ये वर क्या है? आई के साथ नहीं लगता, लेकिन कहीं कहीं आई के साथ वर लगा दिख जाता है। कैसा है भाई वो? कौन सेंटेंस होते हैं, कैसे होते हैं? तो इसमें बता दिया, आई के साथ जब सेंटेंस लगा होगा, जब वहाँ पर काल्पनिक बात की जाए, काल्पनिक बात की जाए, वहाँ पर आई के साथ हम वर का यूज करें, ना कि वाज का। जैसे कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं किसानों के लिए अच्छे काम करता, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर यदि मैं प्रधानमंत्री, यदि मैं ये होता, यदि मैं ऐसा होता, यदि तुम ऐसे होते, यदि मैं तुम्हें ये मतलब क्या? काल्पनिक बात है, वो सत्य नहीं हो सकती। ना मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ और ना वो ऐसा कुछ होगा। तो यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मैं कल्पना कर रहा हूँ किस चीज़ की। तो इफ़, अब आई लगेगा वर, यहाँ पर बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन आप जो है वैसे बनाते चले। तो इफ़ लगा हो जहाँ पर आई, उसके बाद वर लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब काल्पनिक बातें होंगी तो क्या आएगा? इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, देन क्या करता? आई वुड डू बेटर फॉर द फार्मर्स। तो ये जो है आपका समझ में आ गया, आई के साथ वर्क कहाँ लगेगा। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस इस तरह खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या आता है भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर वही परफेक्ट मतलब प्रीसीडिंग एक्शन, मतलब पूर्ववर्ती कार्य, प्रीसीडिंग एक्शन। ठीक है, अब प्रीसीडिंग एक्शन, पूर्ववर्ती कार्य। अब क्या है, ये टेंस कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है? दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ 2 एक्शंस। 2 एक्शंस होंगे, उसमें 2 कार्य हो रहे होंगे। आउट ऑफ 2 एक्शंस इट इज नेसेसरी टू एम्फेसाइज, वहाँ बताना जरूरी हो जाए, इट इज नेसेसरी टू एम्फेसाइज दैट फर्स्ट एक्शन इज टोटली कंप्लीटेड, टोटली फिनिश्ड बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट सक्सीडिंग एक्शन। जो आने वाला काम है वो उससे आने से पहले पहला काम हमारा पूरा तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। वहाँ पर क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गया था मेरे पापा के आने से पहले। तो अब यहाँ पर क्या है, मेरे पापा आए नहीं और मैं दिल्ली जाके आ गया, तो एक काम खत्म हो गया। इसी तरह इस टेंस में ध्यान देने की चीज़ क्या है कि 2 कार्यों को करना होना पाए, एक भी कार्य होगा, लेकिन क्या है उसमें आपका अब यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है, ओनली हैड। बहुवचन हो एक वचन हो, सब में क्या लगेगा, हैड, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, या ऑक्सिलरी वर्ब इसी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इसी क्या है, यही इसी बोलते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग होता है। जैसे कि अब सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस बनाने के लिए जैसे
मेरे पिताजी जा चुके थे। अफर्मेटिव सेम वही फॉर्मेशन आ जाएगा, आपको याद रखना है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव क्या आ जाएगा? मेरे पिताजी जा चुके तो माई फादर हैड, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, गो वेंट गॉन। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो गॉन वाला माई फादर हैड गॉन, मेरे पिताजी जा चुके थे। अब दो वाक्य जैसे मैंने बताया, दो एक्शंस होंगे इसमें, कैसे होंगे उनका देख लेते हैं एक बार। जैसे कि जब हम बाजार पहुंचे तो दुकान नहीं बंद हुई थी। जब, अब निगेटिव आ जाएगा ना, तो निगेटिव देख लेते हैं। जब हम बाजार पहुंचे तो दुकान नहीं बंद हुई थी, नहीं बंद हुई थी। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें देखिए दो काम हो रहे हैं, क्या क्या? कि जब हम बाजार पहुंचे दुकान नहीं बंद हुई थी। तो अब इसमें पहला जो वाक्य है क्या है? कि हमारे पहुंचने से पहले क्या है? जब हम बाजार पहुंचे दुकान नहीं बंद, हम मतलब पहुंचे उसके बाद क्या दुकान अभी बंद नहीं होती, मतलब कि वहाँ पर एक काम ख़त्म नहीं हो रहा है, बंद नहीं हुई थी दुकान। तो क्या है, यहाँ पर हम बिफोर या आफ्टर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करें? सिंपल सेंटेंस बनाइए। जब हम बाजार पहुँचे, व्हेन वी रीच्ड मार्केट। पहला सेंटेंस जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, दूसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या है? कॉमा। तो का क्या है? हम तो का कोई अंग्रेजी लिखें, इसमें क्या है? कॉमा लगा देंगे। द शॉप हैड नॉट क्लोज, द शॉप हैड नॉट क्लोज्ड। ठीक है, व्हेन वी रीच्ड द मार्केट, कॉमा द शॉप हैड नॉट क्लोज्ड। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम कॉमा से सेंटेंस को हमने जोड़ दिया, सिंपल, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई ना। लेकिन क्या है, यहाँ पर सेंटेंस में दो कार्य हमें खत्म हो रहे हैं, तो हम पहले को बनाएंगे उसमें पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरे को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा वो आपको पहले ही समझ आए, जो काम जो है पूरी तरह से फिनिश हो वो हमको पास्ट परफेक्ट में बनना है। जैसे उसके पहुँचने से पहले निशा नहीं गई थी, उसके पहुँचने से पहले निशा नहीं गई थी। मान लीजिए ये सेंटेंस आ जाए, उसके पहुँचने से पहले निशा नहीं गई थी। अब बनाइए, निशा नहीं गई थी उसके पहुंचने से पहले। अब क्या है? निशा नहीं गई थी, तो हम क्या है? निशा जो है पहले, काम पूरा ख़त्म हो चुका है, इसको हम पहले रखेंगे। तो निशा हैड नॉट गॉन, गई थी, बिफोर, पहले, किससे? उसके पहुंचने से पहले, बिफोर ही रीच्ड। ठीक है, इस तरह हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। अब निगेटिव के बाद क्या आएगा? सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव जैसे हम सेंटेंस लेंगे, कौन कौन सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव के? जैसे वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाएगा। पहले भी सारी तरह के सेंटेंस बता चुका हूँ। जैसे क्या माँ के आने से पहले तुम सो चुके थे, मैं लिख दूँ क्या, यहाँ इंट्रोगेटिव का सिंगल इंट्रोगेटिव लिखेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या माँ के आने से पहले तुम सो गए थे, तुम सो
गए थे। क्या शब्द पहले आ गया? क्या शब्द पहले आ गया? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, तुम सो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सो गए थे, ये जो वाक्य आया हमारा कंप्लीट हो चुका पूरी तरीके से, उसको हम क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, बाकी को हम इंडेफिनिट ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तुम सो गए थे। क्या तुम सो गए थे? तो हैड सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, उसके बाद कर्ता हैड यू स्लेप्ट बिफोर, किसके आने से पहले? बिफोर मदर केम। ठीक है, पास्ट इंफिनिट दूसरा बना दिया हमने, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क में है, जो इसमें ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, जो हमारा प्रीसीडिंग एक्शन होगा दैट विल मेक इन पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड लगेगा उसमें। जो हम सक्सीडिंग एक्शन है वो क्या है हमारा, वो हमारा पास्ट इंफिनिट में बनेगा। ठीक है, जैसे हम डबल इंटरोगेटिव की बात करें, हम मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों खाया था? मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों खाया था? मेरे, यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं हम। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुके थे? तुम कहाँ जा चुके थे? ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ वर्ड आया, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा, डबल इंटरोगेटिव हो गया, तुम कहाँ जा चुके थे। तो अब यहाँ पर पहला काम हमारा ये मेरे आने से पहले, और क्या है कहाँ जा चुके थे, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है बिफोर फिनिशिंग वाला जो काम है ये हमें पहले रखना है और इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और जो बाद में सक्सीडिंग एक्शन हो रहा है उसको हम बाद में रखते हैं बिफोर लगा के। ठीक है, तुम कहाँ जा चुके थे, तो क्वेश्चन वर्ड वेयर, फिर सहायक क्रिया हैड यू गॉन बिफोर, मेरे आने से पहले बिफोर आई केम। ठीक है, ये आपका डबल इंटरोगेटिव खत्म हो गया। इस तरह जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया है, और अब जो है आएगा इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया था, सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और इसके एग्जाम्पल ज़्यादा आते भी नहीं एग्जाम में वैसे, बट आपको जानकारी, अब हम तो यूपी बोर्ड वाला पढ़ नहीं रहे, तो कंपटीशन लेवल का और सब चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही हैं। तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड में कि क्या इसमें होता है। पहचान तो वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फिर कंटिन्यूअस की बात आ गई, मतलब कि क्या है हैबिट प्रोसीडिंग एक्शन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसमें क्या था, सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, उसमें क्या प्रोसीडिंग एक्शन थे, लेकिन क्या था इसमें क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि प्रोसीडिंग एक्शन विद टाइम, समय के साथ जो है यहाँ पर आपका एक्शन हुआ रहता है, इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, उसमें अंतर क्या था, सहायक क्रिया बदल जाती है, और जहाँ कंटिन्यूअस वर्ड लग जाए वहाँ आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब में लगेगी, ये तो डेफिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें सहायक क्रिया इसकी क्या हो जाएगी, हैड बीन। क्या हो जाएगी, हैड बीन। एक वचन हो बहुवचन हो सब में क्या लगेगी, हैड बीन। उसमें क्या था, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, इसमें क्या है, हैड बीन, और प्लस मेन वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है, पहचान क्या होती, वही रहा था रही, तो उसमें रहा है रही है रहे हैं आ रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब इसमें क्या आ जाएगा, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या आ जाएगा, रहा था रही थी रहे, और समय भी दिया रहेगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, मैं फिर वही एग्जांपल की बात आती है, तो पहले क्या आएगा सेंटेंस टाइप, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव। कैसे फॉर्मेशन होगा, वही मैं 2 घंटे से घंटी बजा रहा था, मैं 2 घंटे से
2 घंटे से घंटी बजा रहा था। अब देखिए यहाँ पर समय क्या दिया 2 घंटे। अब निश्चित समय अनिश्चित समय के लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। निश्चित क्या अलग रहेगा, सिंस निश्चित समय के लिए, और अनिश्चित के लिए फॉर। ये क्या है, अनिश्चित समय के लिए जो निश्चित ना हो। अनिश्चित समय क्या है और निश्चित समय क्या है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, निश्चित समय। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर लगेगा। तो फॉर क्या है, ये सिर्फ 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, कब से 2 घंटे, ठीक है, अनिश्चित हो गया। जैसे मैं कह दूँ 2 बजे से, तो क्या परफेक्ट 2 बजे में बता दिया। या कल सुबह से, तो ये क्या है, सुबह, मतलब क्या, सुबह शाम, ये सब क्या निश्चित है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आई हैड बीन, घंटी बजा रहा था, बजाना किसमें, रिंगिंग। आई हैड बीन रिंगिंग द बेल, घंटी बजाना, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे से घंटी बजा रहा था। अब निगेटिव बात करते हैं तो एक नॉट वर्ड क्या लग जाएगा, नॉट। मैं 2 घंटे से घंटी नहीं बजा रहा था, तो आई हैड नॉट बीन। ठीक है, बीच में हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, रिंगिंग द बेल फॉर 2 आवर्स, सेम। उसके बाद ऐसे सिंगल इंटीग्रेटिव हम क्या है, क्या शब्द पहले लग जाएगा, क्या शब्द पहले लग जाएगा। तो क्या शब्द पहले लगने के लिए सेंटेंस हम लिखेंगे, क्या वह मार्च से कार्य नहीं कर रहा था, क्या वह मार्च से कार्य नहीं कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या वह मार्च से, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, सॉरी क्या शब्द पहले आ गया, मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो क्या वह मार्च से कार्य नहीं कर रहा था, तो अब इसमें क्या है, पहले हम सहायक की रखेंगे, क्या, हैड ही, वह, नॉट बीन, हैड ही नॉट बीन वर्किंग, ठीक है, हैड ही नॉट बीन वर्किंग, कब से, मार्च, निश्चित समय है ना, मंथ का नाम दे दिया, सिंस मार्च, क्वेश्चन मार्क। अब यहीं पर हम क्या शब्द को हटाकर यहाँ रख दे, वह मार्च से कार्य क्यों नहीं कर रहा था, क्यों कर रहा था, ऐसा कुछ, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम कह दें इसी को, वह मार्च से कार्य क्यों कर रहा था। ठीक है, अब क्यों की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, वाई हैड, फिर करता ही बीन वर्किंग, वाई हैड ही बीन वर्किंग सिंस मार्च। ठीक है, ये जो है सेंटेंस फॉर्मेशन, इस तरह हमारा जो है पास्ट टेंस जो है ख़त्म हो गया है। और इसको हम थोड़ा सा इसलिए टेंस वगैरह को स्पीड में करें, टेंस वगैरह आप शुरू से क्लास 6 से लेके अभी तक आप पढ़ते ही आ रहे हो, टेंस टेंस टेंस। तो पहचान मैंने आपको चार्ट पूरा बना के समझा दिया था। अब क्या है, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं कि अब हम लोग इस तरह नहीं बता रहे हैं कि अनुवाद बनाने के नियम लिखा है, उसके बाद पहचान लिखा है, फिर अफर्मेटिव में ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, वो मैं जस्ट बताते जा रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ, स्पीड में थोड़ा चल रहे हैं हम लोग, बिकॉज आपके हमारे पास अभी बहुत सारे चैप्टर्स अभी हमने स्टार्ट किया है। अभी आपको कमेंट आप लोग करिए, जरा वीडियो थोड़ा सा पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, कुछ ना कुछ अलग इसमें आपको मिलेगा वीडियो में। तो एक बार आप गो थ्रू पूरा वीडियो जाइए। कुछ दिक्कत होती है कि सर यहाँ पर आप तेज़ जा रहे हैं, धीरे जा रहे हैं, सर आप यहाँ पर थोड़ा सा और स्लो जाइए, या सर ये समझ में नहीं, जस्ट कमेंट करिए, उसके बाद क्या हम और अच्छा समझा पाएंगे और अच्छा आपको दे पाएंगे। तो मैंने उस दिन बताया था आपको, शिक्षा क्या है, मतलब क्या है, सीखना और सिखाना,
ये नहीं कि मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, मैं ही सिखा रहा हूँ, इससे मैं भी कुछ सीख रहा हूँ। दैट्स वाई ये शिक्षा इस चीज़ है बहुत, ये आपका शिक्षा ऐसा माध्यम है कि आप जो है दुनिया को जीत सकते हैं। तो हम दोनों, हम और आप सब एक उससे जुड़े हुए हैं, तो आप भी हमें सिखाइए और हम भी आपको सिखाएंगे। तो थोड़ा कमेंट करते रहिए कि सर ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता सर, या इसके मुझे और समझाइए, या और इसको विस्तार में बताइए, या इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करिए, ठीक है। या आप कमेंट के द्वारा बताइए। अब बाकी आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, इस पास्ट परफेक्ट आप अपने से बनाइए और मुझे जो है कमेंट करिए, और ना आए तो बताइए। जैसे कि मैं 2 बजे से इंतज़ार कर रहा था, लिखिए, एग्जाम्पल लिखेंगे और इनको आप ट्राई करेंगे। मैं 2 बजे से, ये क्या है, 2 बजे क्या हो गया, निश्चित, 2 बजे से इंतज़ार कर रहा था। आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। 2-3 से ज़्यादा नहीं देता हूँ, 4 टाइप के होते हैं, 4 निगेटिव एक दे देते हैं। क्या, वे 3 घंटे से सो नहीं रहे थे, वे 3 घंटे से सो नहीं रहे थे, सो नहीं रहे थे, ठीक है। इसको बनाइएगा, निगेटिव हो गया। अब कौन सा, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या वे 2 दिन से तुम्हें परेशान, क्या वे 2 दिन से तुम्हें परेशान कर रहे थे, ठीक है। चौथा, अब डबल इंटीग्रेटिव, बीच में आपका क्या, क्यों, कहाँ शब्द आएगा। तो हम क्यों पिछले साल से खेल में भाग नहीं ले रहे थे, हम क्यों पिछले साल से खेल में भाग नहीं ले रहे थे, हम क्यों, अब क्यों शब्द पहले बीच में आ गया तो वाई पहले लग जाएगा, हैड, वाई हैड, फिर क्या है, करता आ जाएगा, वाई हैड वी नॉट बीन, फिर क्या, पिछले साल से, पिछले साल मतलब क्या हो गया, ये निश्चित है या निश्चित है, कैसे डिसाइड करेंगे, पिछले साल मतलब कि कहीं दूर नहीं जा, पिछले साल की बात कर, मतलब अगर 2022 चल 2021 ही होगा पिछला साल, तो क्या ये निश्चित है, सिंस लगेगा, ठीक है। तो भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा, ठीक है। कहाँ, इन गेम्स, खेल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कठिन वर्ड्स में बता दिया, पार्टिसिपेट मतलब कि भाग लेना। आप इसको करिए, नहीं आता है कमेंट करिए। एंड थैंक्स बने रहने के लिए अब तक मेरे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर टेंस के साथ। धन्यवाद, एंड वॉच, सब्सक्राइब एंड शेयर।